नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज दुबे और आप देख रहे हैं कोटा जानकारी चैनल। लगभग 20 साल जिस तरीके से रेजोनेंस ने गुजारे हैं और उन 20 सालों में जिस तरीके की फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को रेजोनेंस ने प्रोवाइड की हैं और स्टूडेंट्स जिस तरीके से लूप होल ढूंढ करके रेजोनेंस में अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करते आए हुए हैं, मैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताने आपको आज जा रहा हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे, आप देखते रहिए इस वीडियो में। जो 10 फैक्ट आपको इस वीडियो में मैं आगे बताने जा रहा हूँ, उनका ये मतलब नहीं है कि ये रेजोनेंस की छवि को बताते हैं। ये बस वही पॉइंट हैं जो पिछले 20 सालों में रेजोनेंस ने अपनाए हैं, जो फैसिलिटीज़ रेजोनेंस ने स्टूडेंट्स को दी हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट्स रेजोनेंस में रहे हैं। इसलिए आप इनके आधार पर बिल्कुल भी जज मत करिएगा कि आपको किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। ये केवल और केवल आपके लिए एक मनोरंजन की दृष्टि से दिए गए हैं, इनको वहीं तक सीमित रखिएगा। पहला फैक्ट, आपको कोई भी बैच मिला हो, आप अपनी बैच को छोड़ करके किसी भी बैच में बैठ सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप पकड़े ना जाओ, और जब आप उस बैच में बैठो तो उसकी फैकल्टी आपसे ये ना पूछ ले कि आप किसी दूसरे बैच के हो क्या, या फिर आप जब पकड़े जाओ तो परमिशन के लिए ना पूछ ले। अब ये परमिशन क्या होती है? बेसिकली कई बार स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा पिछड़ा हुआ बैच मिलता है, वो किसी एचओडी या फिर बड़े टीचर की मदद से उनसे बोल देते हैं कि सर हमें नए बैच में बैठना है, तो उन्हें डायरेक्टली एक रिटन परमिशन पे वो साइन करके दे देते हैं, जिसको दिखा करके वो किसी भी बैच में एंट्री ले सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक टेस्ट होता है जिसको आप दे दो, तो आप अगर अच्छा स्कोर करते हो उसमें तो आपको हायर बैच अलॉट कर दिया जाता है, उस पर भी फिर आपको रिटर्न परमिशन दे दी जाती है। दूसरा फैक्ट, रेजोनेंस जो है वो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देता है और सपोर्टर भी रहा है। प्लस आप देखेंगे कि रेजोनेंस का जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे कई जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। एक तो उनका जो बाहर ग्राउंड है वहाँ पे भी लगे हुए हैं, इसके साथ साथ जो टेरेस है उस पर भी आपको सोलर पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। रेजोनेंस में 11th क्लास में 30 के लगभग बैच होते हैं, जिनमें 60 से लेकर के 200 स्टूडेंट्स तक बैठे हुए होते हैं। रेजोनेंस में 12th क्लास के बैच में यह संख्या 280 तक भी पहुंच जाती है, और इवन अगर एवरेज देखें तो 280 ही रहती है। ऐसा कहना है आनंद रंजन जी का कोरा की वेबसाइट पर। आनंद रंजन जी कहते हैं कि दुर्भाग्य से रेजोनेंस की बिल्डिंग में एसी नहीं लगे हुए हैं, उनकी क्लासेस में एसीज नहीं लगे हुए हैं, जिसके कारण बच्चों को गर्मियों में दिक्कत आती है। फिर बाद में अंत में वो अपने इस पोस्ट को एडिट करते हैं और कहते हैं कि अब रेजोनेंस के पास एसी क्लासरूम्स भी अवेलेबल हैं। अब हाल की स्थिति क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने समय का बताता हूँ। तो जो बिल्डिंग बंद थी वहाँ पर अधिकतर क्लासेस में एसीज नहीं लगे हुए थे, लेकिन जो सेकंड बिल्डिंग थी जहाँ पे बाद में मैं भी पढ़ा हूँ, वहाँ पर लगभग सारे क्लासेस में एसी लगे हुए थे। वो बात अलग है कि वो चलते नहीं थे, कभी कभार और बंद हो जाते थे, तो पता नहीं। वो रेजोनेंस ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि डेट वाइज सिलेबस प्रोवाइड करता है और टाइम टेबल प्रोवाइड करता है, और उसी के अनुसार उसको फिनिश भी करता है। मुझे अभी बाकी इंस्टीट्यूट्स का नहीं पता है, लेकिन मैं ये जहाँ तक जानता हूँ तो बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कराते हैं, आपको उसी हिसाब से सिलेबस भी कंप्लीट कराते हैं। तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, रेजोनेंस एक ज़रूर ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको कोर्स प्लानर देता है और उसके साथ साथ उसी समय पर लगभग कोर्स समाप्त करने का प्रयास भी करता है। आरकेवी सर जो कि रेजोनेंस के फाउंडर रह चुके हैं, यह फिजिक्स पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ इन्होंने सिंगल हैंडेडली रेजोनेंस जैसे बड़े इंस्टीट्यूट को खड़ा कर दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने केपेबल होंगे। तो ज़रूर वो बहुत केपेबल इंसान हैं, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ पर्सन, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्षों से रेजोनेंस खड़ा कर दिया। लेकिन यह संघर्ष हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है। जब हम एक इंस्टीट्यूट चूज़ करते हैं तब हम उस व्यक्ति का संघर्ष देख करके चूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है और वो पढ़ाने का कितना योग्य है ये देख करके करते हैं। तो संघर्ष की सम्मान करिए, लेकिन उसको पढ़ाई और अन्य पैमानों पर वेटेज मत दीजिए। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो इनकी काफ़ी सारे सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, यहाँ तक कि इनका सेंटर दुबई में भी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पहुंच बनाने में ये कामयाब हुए एक हद तक। रेजोनेंस हर साल टेबल टेनिस कंपटीशन, चेस कंपटीशन, काइट कंपटीशन और तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स कराता रहता है, जिसमें बच्चों से लेकर के टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं।
और जो लोग जीतते हैं उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है। यानी कि इससे समझ में आता है कि रेजोनेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ध्यान देता है और उनको भी साथ साथ पढ़ाई के कराता रहता है। रेजोनेंस अटेंडेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है। अगर आप लगभग 5 से 7 दिन तक लगातार कोचिंग नहीं जाते हैं तो आपके घर एक लेटर पोस्ट कर दिया जाता है, जिसमें आपसे एक कारण पूछा जाता है कि क्यों नहीं आए। इसके बारे में आपके माता पिता को इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ता है और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अपने बच्चे से पूछिए कि वो इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जो अटेंडेंस होती है उसको लेकर के रेजोनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। रेजोनेंस अपने स्टूडेंट्स को दिवाली के समय आने वाली मूवी का टिकट फ्री देता है अगर वो स्टूडेंट्स दिवाली की छुट्टियों में अपने घर नहीं जाता है तो। यानी कि अगर आप दिवालियों की छुट्टी में अपने घर नहीं जा पाए हैं और कोटा में ही रुके हैं तो आप रेजोनेंस से कांटेक्ट करिए, या फिर शायद वो आपको टिकट देते हैं ताकि आप जाकर के जो भी मूवी उस दौरान लगी हो दिवाली के दौरान वो देख पाएँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रेजोनेंस में पढ़ रहा कोई भी स्टूडेंट किसी भी समय रात को अपनी फैकल्टी को कॉल कर सकता है। जनरली फैकल्टीज़ अपना नंबर अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर देते हैं अपने बैच में, ताकि उनको कभी भी कोई डाउट आए तो वो पूछ सकें बिना झिझक के। और ये रात को भी लागू होता है, अगर आपको रात को भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब पर्सनली मैंने इस फीचर का कभी इस्तेमाल नहीं किया तो ये कैसे वर्क करता है, कितना एफिशिएंट है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कुछ टीचर नींद में भी रहते हो तो फिर वो रात को आपको फ़ोन नहीं उठाएंगे, सीधी सी बात है। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को अगर आप रेजोनेंस में कभी पढ़ने का मौका पाते हैं तो। एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताते हैं आनंद रंजन जी रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस जो है वो अपना रिज़ल्ट ओपन रखता है, अपने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट उस साल के दौरान अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है। उससे आप अगर आपको स्टूडेंट का रोल नंबर पता है तो आप वो डाल करके उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। पर मुझे नहीं पता ये कब तक वैलिड है या अभी वैलिड है या नहीं है। दूसरी चीज़, ये स्टूडेंट की प्राइवेसी को मेंटेन नहीं करता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ख़तरनाक भी है रेजोनेंस की तरफ से, और मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि अभी ये वर्क करता है या नहीं करता है।